हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस LWP गया। आज हमारा 10 क्लास का नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। यानी कि हम पहले क्लास में क्या सीखे थे कि यूक्लिड्स डिवीजन लामा थ्योरम क्या था, यानी कि ये क्या था ये बताए थे। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक डिवाइड लिए थे, उसको समझाए थे कि रिमाइंडर किसको बोलते हैं, क्वेश्चन किसको बोलते हैं, डिवीजन किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। इसी से हमारा थ्योरम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम दोनों एक ही होता है। यानी कि थ्योरम क्या था उसके बारे में बताए थे। यानी कि हम क्या बताए थे कि यहाँ पर इसके बराबर क्या मानत है, ये इसके बराबर हम ए मानत है, थोड़ा कलर चेंज करता, ए मानत है। इसके बराबर क्या मानत है बी, इसके जगह पर क्या मानत है क्यू, इसके जगह पर आर। ठीक है, यही से मेरा इक्वेशन निकल के आया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि ये क्या हो गया मेरा डिपेंडेंट, ये डिवीजर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। यानी कि इससे निकल गया यही मेरा क्या है डिवीजन लेमा थ्योरम। ठीक है, आगे हम यानी कि इसमें एक और वॉल्व क्या था आर, यानी आर क्या मेरा रिमाइंडर है, आर इक्वल टू रिमाइंडर है जिसमें आर का वैल्यू क्या होगा, जब भी आर का वैल्यू होगा रिमाइंडर बचेगा तो किससे कम होगा, जब भी होगा तो डिविजर से कम होगा। यानी उससे कम ही होगा, या तो जीरो होगा या डिविजर से कम होगा। जैसे मत इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिविजर। यही थ्योरम था। यानी इसमें ही बोला गया कि जो मेरा रिमाइंडर का वैल्यू आएगा वो हमेशा या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा, लेकिन डिविजर से क्या होगा छोटा होगा। यही मेरा क्या यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। इसी के बारे में कल कुछ एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल आज भी बताएंगे कैसे बनते हैं, और इसके अलावा और बताए थे कि ये इससे मेनली हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता, एक तो फैक्टर मेथड से बताए थे और एक इस मेथड से बताए थे, दोनों मेथड बताए थे। लेकिन आज हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और उसको हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 225 और एक है 135। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो यदि हम फैक्टर मेथड से निकालने एचसीएफ 135 एक फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 बार में लगाएंगे, 3 चौको 12, 5 3 15 3 5 होगा, 5 एक बार में, ये आ गया मेरा। अब 225 का निकालेंगे 3 बार में तो कट रहा है, 3 7 21 5 3 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 3 से नहीं लेंगे, 5 से लेंगे, 13 5 65। आप देख रहे हो कि 135 का फैक्टर कितना निकल के आया, 3 इंटू 5, और एक 225 का फैक्टर मेरा क्या आ गया 3 इंटू 5 इंटू 30। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको हम लोग बाहर लिखते हैं। एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, और कौन सा कॉमन, एक कॉमन मेरा ये है। यानी यहां से मेरा फैक्टर निकल गया 3 इंटू 5, यानी कि 5 या 15 15 या 45। यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 45 हो गया, जब ये फैक्टर मेथड से निकाले तो। अब इसी क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं किस मेथड से, इसी क्वेश्चन को निकालेंगे डिवीजन लेमा मेथड से। ठीक है, यानी कि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम जो छोटा डिजिट होता उससे
225 को डिवाइड कर 225 डिवाइड करते एक और में कट जाएगा, यानी कि 1350 और कितने बचेंगे 9 3 12 ये कट गए। तो इसको सिर्फ इस फॉर्मूला पर रखना है। तो यहां से मेरा डिविडेंड क्या था 225, यानी कि 225 इक्वल टू डिवीजन मेरा क्या था 135 और क्वेश्चन क्या आ गया मेरा 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 90। यानी कि यदि ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो मेरा यहीं पर मेरा एचसीएफ का वैल्यू निकल जाता, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर है रिमाइंडर का वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। अगला स्टेप चलते हैं, तो जो रिमाइंडर होता वो मेरा क्या बन जाता है डिवीजर, और जो डिवीजर था वो बनता क्या डिविडेंड, यानी कि एक बार में लेंगे 5 4 एक बार में लग गया। यहां से फिर मेरा क्या बन गया ये 135 क्या आ गया डिपेंडेंट इक्वल टू क्वेश्चन का, यानी कि डिवीजर कितना हो गया 90, क्वेश्चन का वैल्यू 1, रिमाइंडर कितना बच गया 45। अब यहां भी देख रहे होंगे कि यहां पर भी रिमाइंडर का वैल्यू, यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं है यार, यानी कि एक स्टेप अब आगे बढ़ेंगे। कितना गया मेरा जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर हो जाता है, जो डिवीजर रहता है वो डिवाइडेंड हो जाता है। 45 दूनी 90, यहाँ से कट गया ये, यानी कि यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। आप यहाँ देख रहे होंगे ना कि यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो गया, रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि ये मेरा क्या है लास्ट स्टेप है। इसमें आप देख रहे हो कि ये वैल्यू किसका मल्टीपल है डिवीजर का और क्वेसेंट का, यानी ये क्या है डिवीजर, ये क्या है क्वेसेंट है। तो जो डिवीजर वाला वैल्यू होता वही मेरा क्या होता है एचसीएफ 45। इसी थ्योरम को जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसी थ्योरम को आगे जाकर बोलते हैं, यानी कि जो ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसी को हम आगे जाकर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिवीजन इक्विवेलेंट डिवीजन लोगरिथम थ्योरम बोलते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी होता है ना उसी बोलते हैं, यानी कि इसी को नाम दे देता है स्टेप बाय स्टेप को सीरीज स्टेप टू स्टेप स्टेप टू स्टेप सोल्व, ये यानी इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सोल्व द प्रॉब्लम। यानी कि यही से मेरा दूसरा जो थ्योरी दे रखा है ना उसी वहीं से ये सोल्व हो जाता है, यानी कि समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक और बताना चाहते हैं कि यदि ये क्वेश्चन ये नहीं दिया हो रहा था, यदि इसको मिरेज कर दिया जाए तो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता था, यानी कि 90 135 ये भी एक तरह से क्वेश्चन ही बन जाता है ना। यदि इसका भी वैल्यू नहीं रहता, सीधा सीधी ये वैल्यू दिया हो रहा था 90 45 ये भी क्वेश्चन बन जाता। यानी क्या किए जो मेरा क्वेश्चन था ये वाला, इसको जब स्टेप बाय स्टेप के तो वैल्यू क्या आ गया 90 135, फिर क्या आया 90 45, तो लास्ट में मेरा जो एचसीएफ का वैल्यू आया वो 45 आया। यानी कि इसमें यही बोला जाता है कि यही हमारा क्या है डिवीजन थ्योरम, इक्लियर्स डिवीजन थ्योरम। यानी कि इसमें पूरा का पूरा जो मेरा फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी पे मेरा थ्योरम बना है क्या है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू रहेगा या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन डिवीजर से कम होगा। अब हम चलते ये जो भी थ्योरी था इस पर हमारे एक्सरसाइज, अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो इस पर इस थ्योरी पर एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, उसको थोड़ा
लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको थोड़ा लेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m+1 एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m, जहां m क्या है, इंटीजर है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई ऑड इंटीजर रहेगा तो वो 2m+1 बनाएगा और इवन इंटीजर रहेगा तो क्या बनाएगा, 2m। ठीक है, आइए उससे पहले हम कुछ देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर क्या होता है, ऑड इंटीजर क्या होता है। जैसे तो इंटीजर देखो, जैसे मतलब एग्जांपल लेते हैं, 0 है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जाएगा। अगर इवन इंटीजर उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसमें बताओ कौन कौन दो सी, ये मेरा क्या है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। ठीक है, अब ये यानी पेन थोड़ा चेंज करता हूँ, 1 3 5 7 9 ये क्या मेरा ऑड इंटीजर है, इंटीजर है। अब इसको उस फॉर्म में लिखना है, इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, यानी अब देखो तो कि यानी कि हाँ याद रखना, ये हमेशा सब का सब पॉजिटिव और पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर को हम 2m से लिख सकते हैं, 2m। ठीक है, 2m+1 क्या हो गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसमें अगर एक वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या है, यानी कि m बराबर 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 मेरा वैल्यू आ रहा है कि ऑड इंटीजर है। अगर हम एक पुट करते हैं 2 1 × 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटीजर आ गया। अगर सीरीज कैसे गया तो समझ गए होंगे क्या था, 2m+1 था। सेम टू सेम अगर 2m है, अगर हमें m का वैल्यू यानी कि इंटीजर नंबर ले 1 2 3 4 5 6, यदि m का वैल्यू 1 2 3 ले लिया जाए 4 तो क्या होगा, 2 4 6 8। अब देख रहे हो कि ये इवन इंटीजर फॉर्म कर रहा है, 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड है। ठीक है, ये मेरा बेसिक था। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन दे रखा इवन पहले ऑड इवन इंटीजर का बताएंगे, यानी कि अब बताओ क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m+1 एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m। ठीक है, सबसे पहले हम ऑड इंटीजर ले रहे हैं, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 7 9 ये कुछ वैल्यू होगा, ये होगा ना। ठीक है, जैसे मतलब कि हम ले लेते हैं, एक को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 0 वर्ग लगाएंगे तो यहाँ क्या वैल्यू बच गया, 1। ठीक है, जब 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार 1 1 बच गया। नेक्स्ट स्टेप है कि फिर 2 को हम कितना से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में 4 1 बच गया। अब क्या गया, 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 1 3 टाइम्स। इसको आगे भी डिवाइड करेंगे, 9 को 4 टाइम में 8 1। अब सभी डिवाइड में देख रहे हो कि जो मेरा रिमाइंडर क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एक भी यहाँ भी एक भी यहाँ भी है, यानी कि मेरे क्या है, सभी का सेम रिमाइंडर है, सभी का वैल्यू 1 है। तो इसको भी एक फॉर्म में लिख देते हैं कि अब मैं क्या पढ़ा था, एक डिविडेंड
इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है ना। चलो पहले हम इसको लिखते हैं। 2 मेरा क्या डिवीजर है, 2 लिख दिए, ठीक है, 2 लिख दिए। यहाँ पर मैंने क्या डिवाइडेड क्या 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या 0 है प्लस 1, ठीक है। आगे चलते इस स्टेप में चलते हैं। तो डिवाइडेड क्या 3 है, डिवाइडर क्या 1 2 सॉरी ये 2 है इंटू डिवाइडर 2 है, ये 1 हो गया प्लस 1। जब 5 लेते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 1। अगर 7 लेते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 1। 9 लेते हैं तो 2 इंटू 4 प्लस 1। आप देख रहे होंगे ना कि इसमें एक तरह से सीरीज बन गया, यानी ये मेरा क्या क्वेश्चन क्या है, मेरा भागफल है ये, यानी ये क्या है 0 1 2 3 4 क्या एक तरह से इंटीजर नंबर बन रहा है 0 से लेके 4 तक। यानी इसको क्या ले सकते हैं कि ये जो मेरा फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि a बराबर b q प्लस 1 r, जब r रिमाइंडर है, ये q क्या है क्वेश्चन है, b मेरा डिवीजर है, ये क्या है डिविडेंड है। एंड इस सीरीज को अगर एक फॉर्म में लिखा जाए तो यहां से मेरा क्या लिखाएगा, यानी कि पॉजिटिव ऑड, क्या लिखा हुआ था पॉजिटिव ऑड इंटीगर क्या होगा, यहां सीरीज बन रहा है यानी कि 2m प्लस 1। जहां आप देखो तो 2 सभी में कॉमन है ये, यानी कि a2 ये यहाँ 2 तो 2 कॉमन आ गया। m क्या है 1, यहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन भी m इज सो सम इंटीजर नंबर। m क्या है ये इंटीजर नंबर है, यानी कि इंटीजर नंबर। एक मेरा क्या है रिमाइंडर है, यानी कि मुझे प्रूफ हो गया कि कोई भी ऑड इंटीजर नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1। यानी इस क्वेश्चन का आधा पार्ट 2m प्लस 1 यहां से प्रूफ हो गया, ठीक है। सेम टू सेम, यानी कि मेन इसमें किसका रोल था डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्या किए डिविडेंड का वैल्यू मैं यहाँ 1 लिए थे, यहाँ 3 लिए, यहाँ 5 7 वहां 9। आप देख रहे हो कि 2 कॉमन है सभी में, इंटू ये 0 1 2 3 4 क्या है, यानी कि एक इंटीजर नंबर सम इंटीजर नंबर है, उसके जगह पर एम लिख दिए, वहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया, यानी कि यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m। ये मेरा किसका था ऑड इंटीजर वैल्यू कैसे निकालते वो था। अब हम इसी क्वेश्चन में दूसरा बोल रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या होगा, स्टार्टिंग में बताया था 2 4 6 8 10, यही वैल्यू मेरा है। तो यहां से आप देख रहे हो कि चलो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। ये मेरा क्या है, इसको मान लेते हैं, ये इसको क्या मान लेते 2 0 1, ठीक है। 2 4 है, 2 बार में 0 6, इसको 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स में
यहाँ भी 0 आ गया, 3 बार 2 8 4, यहाँ भी आ गया 2 10, यहाँ पर 0 ले लेते रिमाइंडर 5 टाइम्स में। जब हम एक डिविजर से इवन ऑड यानी इवन इंटीगर को जब डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हो कि सभी केस में रिमाइंडर मेरा 0 0 0 0 0 बचा है। तब इसको इस फॉर्म में कैसे सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस, ये होता फॉर्मूला ना, तो यहाँ इसको वैल्यू पुट करते हैं। a बराबर मेरा क्या है 2 है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, 4 लेते हैं तो यानी कि 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, 6 लेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 0, 8 लेंगे तो 3 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 4 प्लस 0, और 10 वैल्यू लेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 0। आप इस सीरीज को देख रहे होंगे कि जब इस फॉर्मूला पर इक्विवेलेंट डिवीजन लामा पर पुट करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या रहा 2 4 6 8 10, ये मेरा क्या है एक तरह से क्या पॉजिटिव इवन इंटीगर वैल्यू है। आप देख रहे हो कि 2 सभी में, और a 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 है जो क्या है एक तरह से इंटीगर वैल्यू है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 2m, यही आएगा ना, ये इसको लिख सकते हैं क्या पॉजिटिव इवन इंटीगर। आप देखो तो यहाँ से सिंपल सा तरीका है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले मान लिया क्या किए 2 4 6 8 10 क्या मेरा इवन इंटीगर वैल्यू है। सबसे पहले क्या है कि एक मेरा 2m होता है, इसको क्या मान लें डिवीजर, और इसको जो दिया वैल्यू उसको डिपेंडेंट मान लेते हैं। और जब एक पहला कंडीशन में डिवाइड दिए तो 0 यहाँ रिमाइंडर बचा, 2 से भी डिवाइड करें 4 में तो यहाँ भी 0, 2 से 6 को डिवाइड करें तो यहाँ भी 0, 2 को 8 में डिवाइड करते यहाँ भी 0, 2 को जब 10 को डिवाइड करते यहाँ भी 0, यानी कि सभी कंडीशन में मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा। और जो मेरा जो डिवीजन का यानी क्वोशिएंट का वैल्यू है वो एक तरह से इंटीजर नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5, यही आ रहा है ना, यानी कि 1 2 3 4 5। इसी को जब एक सेट बन जाता है तो यहाँ से एक नेम लिख सकते हैं, यानी क्योंकि r का वैल्यू जैसे मैं 2m यही तो बराबर है, यहाँ पर तो r का वैल्यू 0 हो गया, तो यही सिर्फ बचा ना, यानी कि 2m इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीगर वैल्यू। यानी कि क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये हमारा एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन है। एक इस लेवल का क्वेश्चन एक और सोल्व करेंगे और उसको देखेंगे कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर is the form of 4q + 1 और क्या बनेगा या 4q + 3, ठीक है, वेयर q is some इंटीगर वैल्यू। इंटीगर वैल्यू है, यही तो प्रूव करना है, ठीक है। उस पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे कि 2m और 2m + 1 था, यानी कि वहां जो 2 था ना क्या था
डिवीजर का वैल्यू वहां पर क्या था 2 था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कर दिया कि यहाँ पर डिवीजर का वैल्यू कितना 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये पूछ रहा है कि जो सीरीज दिया हुआ है 4q + 1 4q + 3 ये ऑड इंटीजर है या नहीं, जब q कोई सब इंटीजर है। तो इसको सोल्व करने से पहले अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर वैल्यू कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ऐसे चलते जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन जैसे वहां पर 2 से डिवाइड किया ना, तो यहां पर सिर्फ क्या करेंगे कि हम 4 को मान लें क्या डिवीजर, और जो ये मेरा वैल्यू 1 है उसको मान लेते डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि इसको लगाएंगे 0 1, यहाँ क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब 4 को 3 से लगाते हैं, 3 को लगाते हैं बाहर, तो कितना होना 4, ये भी नहीं लग रहा, 0 3 0, यही आएगा ना। अब अगला कंडीशन है कि 4 है, जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 1 बार में। ठीक है, 4 से जब 7 को डिवाइड करेंगे 3 1 टाइम्स, और 4 को जब 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 1 2। अब इस सीरीज में आप देख रहे हो कि हर अल्टरनेट के बाद ये वैल्यू ये और एक और वैल्यू ये वैल्यू देख रहे होंगे, एक और ले लेते हैं 11 ही होगा, यानी कि 4 11 4 दूनी 8 3, सॉरी यहाँ पर 2 होंगे। अब देख रहे हो ना कि हर अल्टरनेट के बाद एक सभी का रिमाइंडर सेम है, ये हर एक अल्टरनेट के बाद दोनों सभी का रिमाइंडर सेम है, यानी कि इसका रिमाइंडर सेम है और इसका रिमाइंडर सेम है। यानी कि अब हमको इसको लिखना है किस फॉर्मूला पर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है। अब इस पर वैल्यू करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा करेंगे जो रिमाइंडर 1 आया उसको हम एक साथ लिखेंगे, और जिसका रिमाइंडर 3 आया है उसको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कि किसका 1 का आया रिमाइंडर, डिविडेंड मेरा 1 था जब, तो मेरा वैल्यू क्या था, तो क्या हो गया 4 इंटू 0 + 1। ठीक है, और किस कंडीशन में आया है, इस एक कंडीशन इसमें आया है, यानी कि जब मेरा वैल्यू 5 था तो क्या गया 4 इंटू 1 + 1, एक वैल्यू और क्या था, एक यहाँ मेरा वैल्यू था कि यहाँ से क्या आ गया 9 इक्वल क्या 4 इंटू 2 + 1। ठीक है, एक और सीरीज बन रहा उसको भी लिख लेते हैं। अभी मेरा इसका लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 = 4 इंटू 0, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा था 3, इसी फॉर्मूला पर रखा है ना वैल्यू। अब क्या बचा, ये बच रहा है, तो यानी कि 7 = 4 इंटू 1 + 3, यानी कि 11 बच रहा है, यानी कि 4 इंटू 2 + 3। यानी कि अब जब दोनों को देख रहे होगी कि जब यहाँ मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और ये मेरा डिवीजर है, तो ये 0 1 2 ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है, 0 1 2 3 4 5, और एक क्या है, ये रिमाइंडर है। तो इसको क्या ले सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे ले सकते हैं,
4q+1। सेम टू सेम अगर यहाँ लिखे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4q+3। अब देखो तो पॉजिटिव देखो तो यहाँ से प्रूव कर दिए ना कि जब वैल्यू मेरा 0 1 2 3 4 लेंगे तो क्या आएगा मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इस कंडीशन में अगर 3 रिमाइंडर बचे तो इस कंडीशन में देखें तो 4q+3, यानी कि यहां से मेरा प्रूव हो गया। ये जो क्या है मेरा, यानी कि 4q+1 एंड 4q+3 ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव और इंटीगर वैल्यू है। ये डिपेंड करता है q के वैल्यू पर। q क्या है मेरा पॉजिटिव इंटीगर वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने यही इस पर में ही देखा कि इस तरह से ऐसा सा क्वेश्चन और भी हम सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा देखेंगे, एक क्वेश्चन और है, इसको मैं कुछ अलग मेथड से बता रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये तो मेरा तो 0 1 2 लेकर माने तो एक मेरा जनरल जो बुक में दिया हुआ हम उस मेथड से सोल्व करेंगे। उसको हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is the form of 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीगर वैल्यू है। इंटीगर है, यानी कि उस क्वेश्चन हम क्या देखे थे कि उसमें क्या मतलब कि 1 2 3 4 5 मानकर बनाए थे। ठीक है, लेकिन कुछ बुक में ऐसे ही बना था और कुछ बुक में मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। मेथड 2 आप उससे भी बना सकते हो और इसे भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, लेट ए बी एनी इंटीगर, यानी कि एनी पॉजिटिव इंटीगर वैल्यू। ठीक है, जहां ए है ना, ए का वैल्यू है इवन या ऑड हो सकता है, यानी कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, यानी कि जितना पॉसिबिलिटी हो, यानी 4 वेरियस पॉसिबिलिटी। मान कि जितना एक वैल्यू जितना पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, जैसे मेरे क्या 6 है, 6 ये 6 क्या मेरा एक तरह से डिविजर है ये, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 ए इंटीजर वैल्यू है ना, ए ये मेरे क्या क्वोशिएंट, यहां से मेरा क्या वैल्यू बचेगा आर, यानी क्या रिमाइंडर है, यानी यहां से फॉर्मूला होता है ना डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, डिविडेंड बराबर मेरे क्या 6 बराबर क्या लिखा जाएगा
6 बराबर क्या लिखाएगा, सॉरी ए बराबर क्या लिखा है, डिविडेंड ये है ना, तो ए बराबर 6Q प्लस R, यही होगा ना। वेयर जो R का वैल्यू है जो 0 से बड़ा, यानी कि 0 भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और लेस देन डिविजर, ठीक है। कब होगा, यानी कि R का, यानी Q का वैल्यू, यानी कि R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अब खुद देखो, यानी कि R का वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। यानी कि बोल रहा है ना कि डिविजन से छोटा होना चाहिए, यानी कि डिविजन से छोटा, लेकिन 6 होगा, 6 नहीं होगा, यानी कि पहले ही बोल दिया है कि जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा या तो 0 से बड़ा लेकिन डिविजन से छोटा होगा, तो इंटीजर नंबर कहाँ तक लेंगे, 1 से लेकर 5 तक ही लेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में, या तो जो फॉर्मूला नॉर्मल था ना ये, उसमें पुट करते हैं। तो आप यहां से देखोगे कि ए बराबर 6Q, या पहला कंडीशन में क्या है, रिमाइंडर 0 था, ठीक है, या ए बराबर यहाँ एक वैल्यू रहते हैं तो 6Q प्लस 1, ये रिमाइंडर है, 2 एक हो गया, या ए बराबर 6Q प्लस 2 रिमाइंडर है, या ए बराबर 6Q प्लस 3 रिमाइंडर बचा 3, या ए बराबर 6Q प्लस 4, या ए बराबर 6Q प्लस 5। ये मेरा तो सीरीज बन गया, लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसको हम क्या ले सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 3 जा 6, यानी कि ये वैल्यू, यानी कि 3, यानी कि 2, ये वैल्यू लिखा है ऐसे। आप देखो कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, देखो तो 2 इंटू 3Q प्लस 1, अब चलते यहाँ, तो ये भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3Q प्लस 2, ठीक है। अब मेरा कौन कौन सा बचा, एक मेरा ये बच गया, ये बच गया, और ये बच गया, यही बचा ना, 1 2 3 खाली बचा, यानी कि एक, यानी कि ये मेरा क्या, ये वाला वैल्यू, ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अब जो मेरा जो बचा हुआ वैल्यू है वो मेरा क्या होगा, यानी कि हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि ए बराबर 6Q प्लस 1, और ए बराबर 6Q प्लस 3, ए बराबर 6Q प्लस 5। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि मैंने क्या क्या कंपेयर कर सकते हो कि जो 3, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड रहता है, ये भी 2 से डिवाइड रहता है, ये भी 2 से डिवाइड, क्योंकि जब 2 कॉमन लेंगे तो डिवाइड तो हो ही जाएगा, लेकिन जो उसके अलावा बचा उसमें से कोई कॉमन आ रहा है, 2 3 कॉमन आ रहे हैं, यानी कि क्या मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसी को लिख सकते हैं इन दिस विल बी, इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं in this situation will be positive or integer value। यानी कि इस प्रूफ से समझ गए होंगे ना कि कैसे कोई यानी कि उस मेजर से, यानी कि 1 2 3 4 लेकर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब उसे हम 1 2 3 नहीं लेंगे। ये मेरा सेकंड मेथड था, आप इससे भी क्वेश्चन बना सकते हो, या तो वो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि 0 1 2 3 4 लेकर आप उसे बना सकते हो। हाँ, लेकिन बनाने से पहले इतना ध्यान देखना कि चाहे तो 6Q हो, 5Q है, यानी कि यहाँ पर अगर 5Q हो प्लस 1 या 8Q हो प्लस 1, जो मेरा 8 रहता ये हमेशा किसका फॉर्म करता, ये मेरा
डिवीजन का रोल रहता है। आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का मेरा क्लास यहीं तक रहेगा। जो अगला जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू। और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। थैंक यू।